नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रेक एग्जाम में स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण समितियां, यह टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, कस्तूरी रंजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, नई शिक्षा नीति का मसौदा जारी करने से। याद रखिएगा, जो नई शिक्षा नीति 1986 के बाद अब तक चली आ रही थी और 2021-22 में इस शिक्षा नीति में बदलाव करने का नया मसौदा जारी किया गया है। उसके लिए कस्तूरी रंजन समिति नियुक्त की गई थी। इसने ये मसौदा जारी करने की सिफारिश की। तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। किरण रिजिजू समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, खेल सुधारों से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, खेल सुधारों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरेश माथुर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर क्या है? सुरेश माथुर समिति का संबंध ऑप्शन डी, बीमा में प्रवेश बढ़ाने से है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिहिर शाह समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जल शक्ति जल नीति से। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल नीति के लिए मिहिर शाह समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस समिति ने महिलाओं के विवाह की आयु 18 से 21 वर्ष करने की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जया जेटली टास्क फोर्स समिति ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और चर्चा में है। इस कारण से इस समिति के पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है ये। जया जेटली टास्क फोर्स ने महिलाओं की विवाह की आयु 18 से 21 वर्ष करने की सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस समिति ने ट्रेनों को निजी क्षेत्रों को सौंपने की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अमिताभ कांत समिति। याद रखिएगा, अमिताभ कांत समिति ने ट्रेनों को निजी क्षेत्रों को सौंपने की सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस समिति ने जीएसटी को सरल बनाने की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम रे समिति ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित समिति कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भंडारी समिति। याद रखिएगा, भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य के बीच संबंध से संबंधित आयोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सरकारिया आयोग केंद्र राज्यों के बीच संबंध के लिए बनाया गया था। ये मोस्ट कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनाव सुधारों से संबंधित समिति कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए कौन सी समिति ने सुझाव दिए थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, किरीट पारिक समिति। याद रखिएगा, किरीट पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए बनाया गया था। याद रखिएगा, किरीट पारिक समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1984 के सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ढींगरा समिति। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? ढींग मतलब ढींग हाँकना, मतलब बड़ी बड़ी। जब हम ऐसे ऐसे बात करते हैं तो हमेशा झगड़ा होता है, तो झगड़े का मतलब 1984 का सिख दंगा, इस प्रकार इससे आप रिलेट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1984 के सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए ढींगरा कमेटी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसानों की आय दोगुना करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक दलवाई समिति। याद रखिएगा, आप अशोक दलवाई समिति किसानों की आय दोगुना करने के लिए गठित की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे में सुधार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विवेक देवराय समिति। याद रखिएगा, विवेक देवराय समिति रेलवे में सुधार करने के लिए गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, नचिकेत मोर समिति। याद रखिएगा, नचिकेत मोर समिति को वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करने के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिज तेल में सुधार के लिए किस समिति ने सिफारिश किया था? तो याद रखिएगा, खनिज तेल में सुधार के लिए सुंदर राजन समिति ने सिफारिश किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, सुंदर राजन समिति। अगला याद देखते हैं, निर्धनता रेखा के आकलन हेतु कौन सी समिति बनी है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है तेंदुलकर समिति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तेंदुलकर समिति। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था निर्धनता रेखा के आकलन हेतु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चार धाम परियोजना के लिए कौन सी समिति बनी है? तो याद रखिएगा, चार धाम परियोजना के लिए रवि चोपड़ा समिति बनी है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। इसको मैं कैसे याद रख सकते हूँ? जैसे चोपड़ा में आपको क्या दिख रहा है? चो अर्थात चो मतलब चार, इसको काट दो, चा से चार धाम, ऐसे याद कर सकते हो। रवि चोपड़ा समिति चार धाम परियोजना के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर सुधार के लिए कौन सी समिति बनी है? तो इसका सही आंसर है चलैया समिति। ये कई बार एग्जामों में पूछी हुई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, चलैया समिति कर सुधार के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति बनी है? तो इसका सही आंसर है मल्होत्रा समिति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले में हुई चूक की जांच के लिए कौन सी समिति बनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इंदु मल्होत्रा समिति। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले में हुई चूक की जांच के लिए इंदु मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक लाइसेंस के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो औद्योगिक लाइसेंस के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? दत्ता समिति। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, दत्ता समिति। तो याद रखिएगा, दत्ता समिति औद्योगिक लाइसेंस के लिए बनी हुई समिति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्यनाथन समिति को किसके लिए बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिंचाई के लिए। याद रखिएगा, वैद्यनाथन को सिंचाई के लिए बनाया गया था। तो वैद्यनाथन समिति का संबंध सिंचाई के लिए, सिंचाई से संबंधित है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। यदि आपने हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, वहाँ पर आप जाकर इसको फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको PDF मिलती रहे। और यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो भी मिलते रहे। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वीडियो इसमें डाले जाते हैं, जो कि कम से कम 9 से 10 मिनट के वीडियो होते हैं और एक ही टॉपिक के पूरे ही सिलेबस से कवर कर दिए जाते हैं। तो आप जाकर अभी फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय।